केशव, एजुकेशन सिस्टम, स्कूलिंग, चाहे इंडिया हो या बाहर ऑस्ट्रेलिया कहीं भी, बाहर जो बच्चों को स्कूल का एडमिशन से लेके कैसे बच्चों को ग्रूम किया जाता है 12वीं कक्षा तक, फिर कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी, करियर हो गए, और हमारी गुरुकुल पद्धति जो पहले होती थी उसमें क्या फ़र्क है, और बच्चों को स्कूल सिस्टम से क्या बेनिफिट्स हैं या नुकसान, क्या है, फ़ायदा है? भारतीय परंपरा में अगर आप देखो तो गुरुकुल का बहुत महत्व रहा है। शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो दूसरे स्तर की रही है। गुरुकुल में शिक्षा से पहले आपकी जो चेतना है, आपकी जो आत्मा है, आपका जो मन है, गुरुकुल गुरुकुल उसकी विकास करने की बात करता था। अंग्रेज़ों के टाइम जैसे 1828 में इंग्लैंड के पार्लियामेंट में एक अध्यादेश आया था कि भारत में जो गुरुकुल जो शिक्षा पद्धति है वो बाहर के देशों से बेहतर थी। तो वहाँ का जो प्रधानमंत्री था वो पूछा कि ऐसी क्या व्यवस्था है वहाँ की? तो बताया कि इंग्लैंड में आज भी हम बच्चों को 5वीं तक हम सिर्फ़ बाइबल ही पढ़ा पाते हैं। अब तो बोला वहाँ क्या पढ़ाते हैं लोगों को? तो फिर उन्होंने बताया कि भारत में बच्चों को स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें योग बताया जाता है, प्राणायाम बताया जाता है, ध्यान बताया जाता है, वैदिक गणित, आयुर्वेद, बीज गणित, लैब बॉटनी, ज़ूलॉजी, ज्योग्राफ़ी, यानी जीवन से जुड़े जो तमाम जो शास्त्र हैं, वो गुरुकुल में पढ़ाए जाते थे। तो बड़े आश्चर्य की बात हुई कि फिर तो इस देश को आप गुलाम बना नहीं सकते, क्योंकि किसी भी देश को गुलाम बनाने के लिए उसकी मानसिकता को बदलना होता है। और जिस देश के लोग की मानसिक स्थिति बहुत ऊँची है, उसको आप कैसे गुलाम बनाओगे? तो फिर वहाँ से गुरुकुल की व्यवस्था को हटाया जाना शुरू हुआ। कैसे ही आपको गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली से आपको काटा जाएगा और एक नई शिक्षा प्रणाली में आपको बैठाया जाएगा या रखा जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो आप आप यंत्रवत आप काम करोगे। आप जो भी करोगे वो एक यंत्र के भांति होगा। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आज स्थिति ये हो गई कि भारत में गुरुकुल विलुप्त हो गया या खो गया, और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई थी, वो व्यवस्था बनाई ही गई थी कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था ऐसा होना चाहिए जो कानूनगो क्लर्क, जो उपादेयता में या प्रोडक्टिविटी में या प्रोडक्शन में काम कर सके, जो हमारे काम का हो, जो नौकर की तरह काम कर सके। तो वैसी व्यवस्था के तहत भारत में गुरुकुल की शिक्षा को हटा दिया गया। तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, दुनिया में आप उस अमेरिका जाओ, रूस जाओ या भारत जाओ, हर जगह अपने बच्चों को एक होड़ है स्कूल में पढ़ाने की, एक यंत्रवत, एक मशीन की भांति। अगर आपके समाज का अगर स्कूल का व्यवस्था अगर अच्छा होता तो आज 9वीं या 10वीं का बच्चा इतना प्रेशर में आकर आत्महत्या नहीं कर रहा होता। कहीं न कहीं भूल हो गई ना कि 10वीं का बच्चा इस बात से भयभीत है कि वो उसके नंबर कम आ गया, अपने माता-पिता को क्या जवाब देगा? वो ज़्यादा मुश्किल लगा बनिस्बत कि वो जान दे दे, वो ज़्यादा सरल लगा उस बच्चे के लिए। तो कहीं न कहीं आपकी शिक्षा व्यवस्था बड़ी भयंकर रूप ले चुकी है। क्योंकि बच्चा का पूरा अब जो जोड़ है वो इस बात पे है कि आप यंत्रवत काम करें। अगर आप यंत्रवत काम नहीं कर पाते हैं, तो आप उस समाज में फिट नहीं होते हैं। तो हमारे चारों तरफ जो शिक्षा की जो प्रणाली है, वो बिल्कुल यंत्रवत है। अब जैसे कोई आप किसी भी अपने बच्चे को लेकर आप स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं कि बच्चे को ऐसे, 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 ऐसे करना होता है। अब उनको ऊर्जा की कोई समझ नहीं है। खैर, पश्चिम के लोगों को अगर ऐसी बातें अगर वो लिख रहे हैं या वो कह रहे हैं, तो वो क्षमा के योग्य हैं। क्योंकि उनको पता नहीं है, उनकी ऊर्जा को कोई पता नहीं, उनको ऊर्जा की कोई जानकारी भी नहीं है ना।
लेकिन जब भारत में अगर इस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है तब थोड़ी घबराने वाली बात है, क्योंकि भारत में आज से नहीं, अनादि काल से, सनातन काल से ही ऊर्जा पर बहुत व्यापक रूप से काम होता रहा है। तो आप जैसे ही कहते हैं कि बच्चे को लाइन में चलना चाहिए, सामने वाले आए तो उसे हाथ मिलाना चाहिए, हंसना चाहिए, क्वाइट रहना चाहिए, तो पहली बात, बच्चा जो असीम ऊर्जा लेकर वो बैठा रहता है, इसलिए बच्चा भागता है, इधर भागता है, उधर भागता है, इधर खेलता है, उधर 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 कूदता है। तो आप उसके ऊर्जा से भयभीत होकर उसे एक यंत्रवत एक सांचे में आप ढाल देना चाहते हो कि उसकी ऊर्जा सिकुड़ जाए, दबी रह जाए। लेकिन गुरुकुल में ऐसा नहीं था। गुरुकुल में क्या होता था, सबसे पहले आपकी ऊर्जा पे ही काम होता था। जब आप गुरुकुल में जब आप 6-7 साल के होते थे, जब आप थोड़े से समझदार हो गए, 6-7 साल में बच्चे समझदार हो जाते हैं। गाँव के बच्चे तो हो जाते हैं, शहर का तो बच्चे 20 साल में भी समझदार नहीं होते हैं लेकिन गाँव के बच्चे हो जाते हैं। तो जब वो गुरुकुल जाते थे तो गुरुकुल में जो गुरु का जो सबसे पहला जो काम होता था, उसकी ऊर्जा पर काम करना। तो ऊर्जा के लिए जब वो सबसे पहले उसे ध्यान ध्यान के साथ उस बच्चे को जोड़ दिया जाता था। जैसे-जैसे बच्चा ध्यान में, क्योंकि बचपन में अगर आप ध्यान किसी को दे दो, क्योंकि जो बचपन है, उसके पास कोई यादें नहीं है, कोई विचार नहीं है, केवल ऊर्जा है। अब वो ऊर्जा जो है, अब चूँकि आपने उसको ऊर्जा को सही रूप, सही मार्ग उस बच्चे को मिला नहीं, इसलिए बच्चा वो इधर कूद रहा है, उधर कूद रहा है, इधर भाग रहा है, इधर तोड़ रहा है, इधर फोड़ रहा है, वो इधर नष्ट कर रहा है, उधर नष्ट कर रहा है। ऊर्जा का या तो आप निर्माण में आप प्रयोग कर लो या विनाश में। तो गुरुकुल में उस उम्र में जब बच्चे आते थे तो एक असीम ऊर्जा बहती रहती थी। तो गुरु का काम ये था कि उन्हें ध्यान के द्वारा उनकी मूलाधार से जो ऊर्जा बह रही है, उसे धीरे-धीरे सरकाते हुए, आपके जनन चक्र से होते हुए, नाभि चक्र से होते हुए, हृदय चक्र से होते हुए, कंठ से होते हुए, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो ऊर्जा ऊपर बहती जा रही है ना? अब बच्चा शांत होने लगा, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा को एक मार्ग मिल गया। अब उसकी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन ऊपर की ओर बहने लगी, है ना? अब उसकी जो छिपी हुई संभावना है, हर मनुष्य की, हर बीज की एक संभावना होती है। बीज की भी संभावना है कि वो, अगर आप बीज देखें, तो आपको सिर्फ़ वो बीज नहीं दिखता है ना? अगर आप बहुत गहरे में उतरे तो बीज में छुपा वो पौधा, वो वृक्ष, वो लाखों करोड़ों फल भी दिखाई देंगे आपको, जो उस बीज की संभावना है। तो एक गुरुकुल, एक गुरु उस बच्चे में सिर्फ़ वो ये हाड़ माँस या एक पुरुष या स्त्री नहीं देखता, उस बाल रूप में, उस बीज में छुपे असीम ऊर्जा और अपूर्व आनंद को भी देखता है कि इसमें वो मूलाधार से लेकर ब्रह्म तक की ऊर्जा विद्यमान है। लेकिन वो आपके जो शिक्षा पद्धति है, वो ऊर्जा देख ही नहीं पाते हैं। इसीलिए मनुष्य सारा जीवन उसकी जो ऊर्जा है, वो मूलाधार में ही रह जाती है। इसीलिए आप देखोगे 80 साल का जो बुजुर्ग है, वो 80 साल का बच्चे की तरह व्यवहार करता है। वो आज भी वो स्त्रियों को देखकर उसके अंदर काम वासना का जन्म हो जाता है। आज भी वो कुछ पाना चाहता है, कुछ ऐसा जो उसे ना मिला हो, है ना? उसके अंदर आज भी कुछ न कुछ पाने की अभिप्सा, एक इच्छा, एक डिज़ायर हमेशा विद्यमान रहता है। लेकिन गुरुकुल में अब ऊर्जा पे जब काम होता था, तो आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगती है, तो एक निश्चित समय अंतराल पर आपकी ऊर्जा ब्रह्म में समा जाती है, ब्रह्म में विद्यमान हो जाती है। तो फिर आप जीवन को जो देखते हो, जो संसार को आप देखते हो, वो संसार का सारा अस्तित्व आपको नाचता हुआ दिखाई देता है और आप उस संसार से, उस ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग या पृथक नहीं दिखाई देते हो। तो खास करके मैं भारत के माता-पिताओं को कहना चाहूँगा कि वो फिर से
अपने बच्चों को अगर आत्मीय रूप से बड़ा करना है, शारीरिक रूप से तो बच्चे का एक व्यवस्था है, अवस्था है कि आप बच्चे हैं, 10 साल में आपकी शरीर की ग्रोथ है वैसी होगी, 20 साल में ऐसे, 30 साल 40 साल में। लेकिन मैं शारीरिक रूप से नहीं कह रहा हूँ, मैं एक आत्मीय रूप से जो आपकी जो विकास हो, वो इतनी बड़ी हो, इतनी विशाल हो कि एक समाज उस पर गर्व कर सकते, एक महामानव को हमने जन्म दिया है। तो आप देखेंगे कि हमारे जो गुरुकुल में सबसे बड़ी जो काम होती थी, वो सृजन पर काम होता था। आप सोचो कि आप कभी आप छोटी-सी आप लकड़ी का नाव भी बनाओगे ना, लकड़ी या कुछ मिट्टी की आप दीप भी बना लो, कुछ भी आप अपने अपने एफर्ट से, अपने प्रयास से अगर आप सृजन करते हो, निर्माण करते हो, तो आपको अपूर्व आनंद और अनुभूति का एहसास कराती है कि आपने कुछ बनाया, आप निर्माण में आप भागीदार हुए आप। आपने उस अपने वो हाथ से बनाया कुछ। हाँ, आपने इसको जन्म दिया। आप किसी पौधे को लगाओ, आपको एक अलग आनंद आएगा जब उसमें उसमें फल लगेंगे, फूल लगेंगे। उसको देखोगे तो एक अलग आनंद की अनुभूति होगी, एक आत्मीय आनंद। तो वो चीज़ें आपके जो पाश्चात्य या मॉडर्न एजुकेशन में है, वो चीज़ें मिसिंग हो गई। गुरुकुल में सबसे पहले आपके आत्मा को एक हार्मनी, एक प्रेम, एक संयोजन से जोड़ दिया जाता था कि बच्चे जो हैं पहले जुड़े, प्रकृति से जुड़े, वो पौधे लगा रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, वो दीपक बना रहे हैं, वो मिट्टी के कुछ घरौंदे बना रहे हैं, वो संगीत संगीत बजा रहे हैं, वो संगीत सीख रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं, कोई बांसुरी बजा रहा है। वो चारों तरफ एक हार्मनी, एक अलग प्रेम, एक आत्मीय प्रेम का जन्म उनके भीतर हो जाता था। वो अवसाद और डिप्रेशन, एक एंग्जायटी में जीता है। आप उसको हर वक़्त एक बेचैनी इस बात की रहती है कि हम कहीं पीछे न रह जाएँ, हर वक़्त। अगर कोई बच्चा मैं कितने घटनाओं को मैं जानता हूँ और मैं उसका साक्षी भी हूँ कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ एग्ज़ाम दिए, उसमें वो पास नहीं कर पाए और उन्होंने जान दे दी। तो इसमें सबसे बड़ी जो गलती है, वो हम शिक्षा व्यवस्था को नहीं दे सकते। इसमें जो सबसे बड़ी जो गलती है, उस माता-पिता की है। हमने अपने बच्चों को केस में लगा दिया। हम जो कर नहीं पाए, हमने सपनों को उनकी आँखों में रख दिया कि हम इंजीनियर नहीं बन पाए या हम धनी नहीं बन पाए, अब तुम्हें में नहीं बनना है ना? तो बच्चा निरंतर वो सोचता रहता है, निरंतर दौड़ में लगा रहता है, सोचता रहता है। एक एक तनाव, एक अपने एक घबराहट, एक परेशानी अपने बच्चे के मन में आपने भर दी कि मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मैंने धन नहीं कमाया। मैंने समाज में जैसे समाज में प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए मुझे, वो मुझे मिला नहीं। और इस सब की जो सबसे बड़ी जो जो कारण था, वो ये था कि मैं गरीब हूँ। तो बच्चा हर वक़्त दौड़ में लगा रहता है। कुछ बच्चे दौड़ में निकल जाते हैं, धनी भी हो जाते हैं, लेकिन आत्मीय रूप से वो धन और दरिद्र हो जाते हैं। और जो दौड़ में निकल नहीं पाते हैं, वो जीवन को फिर अब क्विट कर जाते हैं। तो आज आप देखोगे, आप भारत में तो बहुत सारे शहर ऐसे हैं, जैसे कोटा है और भी बहुत सारे कॉलेजेस जहाँ पे हैं, वहाँ पे हर दिन सैकड़ों बच्चे अपना काट रहे हैं, नशा कर रहे हैं। अमेरिका में आप चले जाओ, वहाँ हर बच्चा नशा कर रहा है। वो कहीं न कहीं से वो अपने अपने जो टेंस जीवन है, उसको भुला देना चाहता है। और ये जीवन आपके माता-पिता ने, उनके माता-पिता ने दिया है। बच्चा तो सरल था, वो जब वो जन्म लेता है, वो एकदम सरल था। लेकिन समाज दौड़कर उसे, क्योंकि समाज को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई बहुत आराम से बैठे। जैसे आप बचपन में सुनते होंगे कि खाली दिमाग शैतान का, होता है। है ना? ये धारणाएँ इतनी बेहूदी हैं, इतनी गलत हैं, जब तक आप खाली नहीं होगे, अभूतपूर्व समाधि की अनुभूति नहीं होगी। जब तक खाली नहीं होगे, तो आपके भीतर
वो जो संगीत है वो उभरेगा नहीं। आपके भीतर एक संगीत है, एक अनहद नाद है। लेकिन समाज इतना भयभीत और घबराता है कि ये खाली बैठा है, ये समाज के विपरीत है, ये समाज के लायक नहीं। क्योंकि अब वो समाज के द्वारा जो बनाए गए जो नियम हैं, जो कानून है, जो समाज के द्वारा बनाए गए जो सीमाएँ हैं, उसको वो लांघ गया, तो समाज को पसंद नहीं है। इसलिए वैसे लायक लोग के बारे में इसलिए एक धारणा बनाई गई कि खाली दिमाग शैतान का। लेकिन खाली दिमाग हमेशा भगवान का ही होता है। क्योंकि संसार में जो भी बड़ी से बड़ी घटनाएँ मौन में, वो निर्विचार में और खालीपन में ही घटी हैं। तो चूँकि हम हर वक़्त यही मानकर चले कि खाली दिमाग शैतान का, आप अगर बैठे हो, अकेले बैठे हुए, तो हम आपके पिता भी आकर कहते, "क्या कर रहे हो? खाली-खाली बैठे कर रहे हो।" है ना? सुनने आप सुने होंगे, बचपन से आप भी सुने कुछ होंगे। कर लो, खाली बैठे कुछ हाँ, कर कुछ लो। कर लो, अपने आप को व्यस्त कर लो, अपने आप को फँसा लो कहीं। तो ये बहुत डराने वाली बात है। अगर आपके घर में कोई ऐसा मनुष्य पैदा ले जो एकदम शांत और खाली चुपचाप आकाश को निहारते रहे या तारों को देखे, रात में बैठा रहे, तो आपको घबराहट हो जाएगी कि ये कैसा मनुष्य, कैसा जीव हमारे घर में जन्म लेगा। वो बड़ा अद्भुत है, वो जीवन आपके घर में प्रकट हुआ है, लेकिन आपको वैसा नहीं चाहिए। क्योंकि समाज उपादेयता पे या फिर उपयोगिता पे या प्रोडक्शन पे चलता है कि पिता ने 4 घर बनाया था, 2 बीघे ज़मीन पिता ने खरीदे थे, अब एक ऐसा ऐसा संतान चाहिए जो 8 मकान बना दे, 6 बीघा ज़मीन तो कर ही दे, है ना? अब वैसा संतान तो नहीं कर पाएगा, वो शायद वो माइनस में ले जाएगा, क्योंकि वो तारे देख रहा है, आसमान देख रहा है, वो फूलों को खिलते देख रहा है, वो जीवन से जुड़ गया है। तो वो जीवन के, संसार के भाग-दौड़ से वो बाहर आ गया है। अब वो भाग नहीं पाएगा, वो दौड़ नहीं पाएगा। तो वैसे बच्चे को हम हमेशा डरा देते हैं कि कुछ कर लो, खाली बैठे-बैठे क्या करोगे? शैतान का घर हो जाएगा। और फिर बच्चा उस समय बच्चा रहता है, उसको कोई मार्गदर्शक या गुरु मिलते नहीं हैं, जो उसको समझा सकें। लेकिन फिर वो उसी दौड़ में, उसी धूप में वो लग जाता है। तो सिस्टम सारा जानबूझ के ऐसा बनाया गया स्कूलिंग सिस्टम है जो हुँ। कि उनको अच्छे एम्प्लॉयज़ चाहिए ना, या अच्छे हाँ। वो यंत्र चाहिए अच्छे। अब आप देखते हो कि मतलब कॉलेज है, कॉलेज में कैंपस सेलेक्शन ना एक शिक्षा प्रणाली ऐसी बनाई, ज्ञान मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, वो उससे ज्ञानी पैदा ही होता है। ज्ञान आपके भीतर है। व्यवस्था में आपको इसलिए डाला जाता है कि आप जोड़-घटाव कर सको। जोड़-घटाव करोगे तभी मुनीम बनोगे या अकाउंटेंट बनोगे, है ना? या टैक्स फाइल करोगे, नहीं। या अर्थ इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो ऊपर-नीचे जीडीपी और जो भी पी देखना है वो देख पाओगे। तो समाज वैसे ही स्कूल की व्यवस्था करता है जो प्रोडक्शन बनाए। और सबसे बड़ी बात, स्कूल वैसे हो जो बच्चे एकदम मनुष्य हो, लेकिन वो एकदम मशीन की तरह वो व्यवहार करें, यंत्रवत। वो पेशाब करने भी जाए तो पूछे, मे आई गो टू टॉयलेट, है ना? पूछते हैं ऐसे। हाँ, ये बहुत नेचुरल कॉल है ये। मतलब बाथरूम करने के लिए भी आपको आज्ञा लेनी पड़ रही है, आपको आदेश। अगर मेरे जैसा शिक्षक रहे, बोले नहीं नहीं तुम नहीं जाना है, तब क्या करोगे? तो आपको फिर पैंट में ही करना पड़ेगा, है ना? ये इतनी बेतुकी और बेहूदी बातें हैं कि कोई बच्चा स्कूल में ये पूछे कि मैं टॉयलेट जाना चाहता हूँ, मे आई गो टू टॉयलेट। ये अजीब से अभद्र बातें हैं। इससे ये नेचुरल कॉल है। भूख, प्यास, पेशाब, ये सारी चीज़ें नेचुरल है। अब आपको आपके बच्चे को भूख लगी है। भूख का एक नियत समय होता है। मान लो वो 12 बजे भूख लगा, अब ब्रेक टाइम भी 1 बजे का है। एक सर्टेन समय के बाद वो भूख बेचारे के बच्चे का मर जाएगा। लेकिन उस बच्चे को भूख 12 बजे ही लगा है। अब वो 12 बजे खा नहीं सकता है ना? क्योंकि रिसीज़ का टाइम 1 बजे का है। हाँ, ब्रेक का टाइम 1 बजे का है। अब उस बच्चे में एक द्वंद्व शुरू हो जाएगा। उसको भोजन जो खाने का जो एक ज़रूरत था या उसे भूख जो लगी थी, वो 12 बजे लगी, है ना? मशीन तो है नहीं कि हम 80% बैटरी चार्ज कर दिए, फिर हम 20% बचा हुआ है, कुछ और बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको चार्ज मिला, ऐसा है नहीं। मनुष्य है, वो जीवन है उसके भीतर, उसे भूख लगी, एक स्ट्राइक हुआ उसके मन में, एक
संदेश गया कि तुम्हें भूख लगी। अब उसे ये भी पता है कि अभी ब्रेक नहीं है, तो वो अब 1 घंटा उस इच्छा को सप्रेस करेगा, दबाएगा, दमन करेगा। तो ये छोटी-छोटी इच्छाओं को दबाते चले जाएँगे, आप यंत्रवत हो जाएँगे। अगर आप 12 बजे अगर आपको भूख लगती है, आप 12 बजे खा लेते, तो आपकी इच्छा का दमन नहीं होता। आप बिल्कुल स्वच्छंद और बिल्कुल निफ़िक्र हो जाते हैं। लेकिन नहीं, आपको बनाया गया कि आप 1 बजे ब्रेक करो, क्योंकि आपको एक सर्टेन समय हर दुनिया में कहीं भी जाओ, किसी कोने में काम करने, आपको ब्रेक 1 बजे ही करना है ना? तो बच्चा को पहले से ही वो 4 साल, 5 साल के बच्चे कर गया है। अब आदत जब बहुत घना हो जाता है ना, वो चरित्र बन जाता है। अब बच्चे को अब ऑटोमैटिक हो गया वो। अब उसको पता है कि अब वो 1 बजे ही वो खाएगा। और वो जो बच्चा बड़ा हुआ है, कहीं-कहीं बड़ा इंजीनियर हो गया या सीईओ हो गया, अब वो 1 बजे ब्रेक लंच कर रहा है। अब स्कूल में अगर लंच हो रहा है 1 बजे, तो दुनिया की किसी जगह 1 बजे ही लंच होता है ना? तो उसको यंत्र बनाया जा रहा है। वो अब खाना, पेशाब नेचुरल कॉल के लिए वो अब आज्ञा का वो अब एक ऑर्डर मानने के लिए बाध्य हो गया है। तो ये बड़ी विचित्र बातें हैं, जो नहीं होना चाहिए था। इसके लिए फिर जैसे स्कूलिंग सिस्टम ऐसा है, हुँ, पर माता-पिता पैसे खुद को भी बदलाव कर सकते हैं कि हम यंत्रवत ना हो या हमारे बच्चे यंत्रवत ना हो। हुँ। सबसे पहले बच्चा, कोई भी बच्चा, जैसे आप आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तो अब तो पहली बात ये है कि माता-पिता तय करेंगे कि वो बच्चा क्या होगा। ये हर समाज के ही नियम है। मान लो कोई बनिया है, बनिया का किसी बच्चे का जन्म होगा, तो उसको गले बैठा ही देगा उसको, है ना? उसको जब थोड़ा बड़ा होगा तो उसको उसको गद्दी पे बैठाएगा उसको उसको। ऐसे ग्रूम किया जाएगा कि हाँ, और 19-20 साल में वो गद्दी पे बैठ जाएगा, वो कमा लेगा वो, है ना? और जो बहुत आनंद और संतोष में है, जो बहुत आनंद में है, बहुत संतोष में है, वो सबसे पहले अपने बच्चे को अपना आनंद और संतोष दे जाएगा। अब वो शांत होकर बैठा हुआ ध्यान कर रहा है, आनंद में है, वो डूबा हुआ है, तो उसके बच्चे बगल में आकर बैठेंगे, वो भी, क्योंकि माता-पिता को बच्चे बहुत करीब से बहुत फ़ॉलो करते हैं, नकल करते हैं। आप जो कह रहे हैं उसको वो नहीं करते हैं, जो आप कर रहे हो उसको बच्चे करते हैं। अगर मैं कहूँ बच्चे को कि आप मोबाइल मत देखो, तो वो नहीं मानेंगे। लेकिन अब वो देख रहे हैं कि मेरे पिता जो हैं वो ध्यान में बैठे हुए हैं, तो वो करेंगे। क्योंकि उनको लगता है जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, जो ये करते हैं वही सही है। क्योंकि बच्चे हमेशा माता-पिता को उस तरह से फ़ॉलो करते हैं। अब आप ध्यान में बैठे हो, शांत हो, आनंद में हो, आपके चेहरे पे एक अलग मुस्कान है, तो बच्चा शांत होकर आपके बगल में बैठ जाएगा। धीरे-धीरे को आदत लग गई ध्यान की, पता ही नहीं चलेगा। फिर आपका बच्चा जीवन भर आनंद में रहेगा। वो कल इंजीनियर ही बनेगा तो आनंद में रहेगा। उसकी अब सीमाएँ नहीं रही ना, वो अब गुलाम नहीं हो पाएगा। कहीं गु उसको आप गुलाम नहीं बना सकते। नौकरी करेगा, लेकिन नौकर नहीं बन पाएगा। नौकरी करना, जीविका चला रहा है, लेकिन वो नौकर नहीं हो पाएगा वो। वो आनंद में आ गया, वो संतोष में है वो। अब वो उसकी भविष्य की चिंताएँ समाप्त हो गई उसकी। भविष्य उसके जीवन से खो गया। तो जो भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाता है, फिर वो गुलामी से मुक्त हो गया, फिर वो मालिक हो गया। लेकिन देखता हूँ कि बिना मोबाइल के बच्चे आजकल खाना नहीं खा रहे हैं, है ना? और फिर माता-पिता कंप्लेन करते हैं। तो आप देखोगे उन माता-पिता को, उनका जो मैक्सिमम टाइम है मोबाइल में ही जाता है। खुद यूज़ कर रहे होते हैं। हाँ, पूरा टाइम वो यूज़ करते रहता है, बच्चों को मना करते हैं। बच्चा वो देख रहा है कि वो आप जो कर रहे हो वही तो वो कर रहा है ना? अगर तुम ध्यान कर लेते, तो बच्चा भी ध्यान करता, है ना? आप शांत होकर किसी बगीचे में पौधों को देखते, पत्तों को देखते, फूलों को देखते, या रातों में बैठकर आसमान को देखते, तो बच्चा आपके बगल में बैठ वो भी आसमान को देखता। देखते एक समय ऐसा आता, आपके बच्चे की दृष्टि बदल जाती, कुछ और उसको दिखने लगता। आँखें शांत हो जाती, निर्मल हो जाती। आप मैं जाता जब आप जाते हो यहाँ पे, कितने जो डे डे केयर हैं या चाइल्ड केयर है, उन बच्चों की आँखें सूनी हो गई हैं। आँखें आँखों में जीवन का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, वो एकदम ड्राई आँखें हैं।
ये बिल्कुल वाइस वर्सा है कि जो समाज डे में जीवन को जीता है, उस समाज में एज केयर ऑटोमेटिक आ जाता है, साथ चलते हैं, पैरेलल एक लाइन पे हैं। क्योंकि बच्चों ने यही देखा है कि जब हम किसी काम के नहीं थे, तो हमारे माता-पिता काम करते थे और हमें छोड़ कर जाते थे। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो उस चीज़ को समझ लेता है और बच्चा बड़ा हो रहा है, माता-पिता बूढ़े हो रहे हैं। उपयोगिता है या उनका जो अब वो काम भी छूट गया उनका। अब वो प्रोडक्टिविटी में उनका कोई रोल नहीं है। तो वही हुआ, कभी रोल नहीं था उस बच्चे का तो वो डे केयर में जाते थे, चाइल्ड केयर में जाते थे। अब इनका रोल नहीं है कोई प्रोडक्टिविटी में, अब ये एज केयर में जाएँगे। ये साथ चलने वाली चीज़ है, एक साथ चलती है, एक पैरेलल लाइन पे। आपको देखना है कि आपको अपने बच्चे को क्या देना है, ध्यान देना है, संतोष देना है या आनंद देना है या फिर एक यंत्रवत एक स्कूल में डालकर उसकी जो संभावनाएँ हैं, उसकी जो आत्माएँ हैं, उसको मारकर एक डॉक्टर इंजीनियर बना देना है ना? एक गुनगुना मनुष्य बना देना है, भोला-सा गुनगुना, हर वक़्त हताश और परेशानी से घिरा हुआ मनुष्य। डॉक्टर है लेकिन परेशान है, इंजीनियर है परेशान है ना? क्योंकि उसकी आत्मा की यात्रा शुरू नहीं हुई ना और आत्मा की यात्रा जितनी कम उम्र में शुरू हो जाए, उतना अच्छा है।